हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2019 एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पोर्शन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोस। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0016 इज। तो ऐसे केसेस में जब भी स्क्वायर रूट पूछा जाता है और पॉइंट के आगे वाले नंबर्स दिए गए होते हैं, तो जितने नंबर्स हैं उनका हाफ कर देने पे आपको स्क्वायर रूट मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे 4 है, 4 के केस में आ जाएगा, जो स्क्वायर रूट आएगा इसका मतलब 2 पॉइंट आप और कम हो जाएंगे। ठीक है, सो राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 6 + 1/10 प्लस 6/1000 प्लस 61/10,000 इज। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, 6 प्लस इसका, इसे सम करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट दिया है, बट इसमें हमारे पास उसके अंदर दो अंडर रूट दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, पहले आप ये वाला सॉल्व करोगे, देन जब ये निकल जाएगा प्लस करके फिर उसका अंडर रूट सॉल्व करोगे, देन अगेन प्लस करके फिर पूरे का क्यूब रूट सॉल्व करोगे। तो जो 256 है, किसका आ जाएगा ये अंडर रूट, 256 का अंडर रूट आ जाएगा 16। अंडर रूट 36 आ जाएगा 6, देन 1325 प्लस 6 कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1331 एंड क्यूब 1331 का क्यूब कितना आ जाएगा 11। ठीक है, सो राइट आंसर आ जाएगा ए। ऐसे केसेस में आपने ध्यान रखना है कि सबसे अंदर वाला जो अंडर रूट है या क्यूब रूट है उसे आप सॉल्व करो, देन लास्ट तक पहुंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a train 50 meter long passes a platform of length 100 meters in 10 seconds, then the speed of the train। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे, जितनी लेंथ है प्लेटफॉर्म की 100, बट सिर्फ 100 नहीं करोगे, यहाँ पे जो अब क्रॉस करने के लिए उसे टाइम लगेगा प्लेटफॉर्म को, जितनी उसकी लेंथ है वो भी हमें इसमें सम करनी पड़ेगी। तो टोटल जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है या टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 150, और हमारे पास टाइम तो गिवन है सिंपली 10, कैंसल, देन 15 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी। तो ऐसे केसेस में जो लेंथ होती है ट्रेन की वो भी आपको क्या करनी होती है, ऐड करनी होती है, जिसे जो भी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है उसमें। क्लियर? अगर सिंपली करोगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। इन हाउ मैनी डेज कैन 6 बॉयज डू द सेम वर्क। ठीक है, मैन एंड वर्क में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हमारे पास क्या दिया गया है, जो 12 लड़के हैं 16 दिन में एक काम को कर पाते हैं। तो इस केस में हमने फिर उसके बाद जब हमारे पास ये आंसर निकल आएगा तब हम निकाल देंगे कि इन हाउ मैनी डेज कैन 6 बॉय डू द सेम वर्क। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा अपॉन 6 करके हमारा राइट आंसर निकल आएगा। तो इसका आंसर आएगा 32, 32 डेज आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हो आप इस चीज को। नेक्स्ट है विच ऑफ द नंबर्स, नंबर्स ये गए हैं और पूछा है इज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, अपने स्क्वायर से कौन सा नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे इन नंबर्स का, माइनस वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इनका जो स्क्वायर है वो बड़ा ही होगा,
तो ये नंबर बड़ा नहीं होगा, मतलब दो ये ऑप्शंस तो नहीं हो सकती। उसके बाद अगर 10 का हम स्क्वायर करते हैं तो वो 100 आ जाएगा, मतलब 10 भी अपने स्क्वायर से बड़ा नहीं है। तो सिंपली एक बच गया हमारे पास 1/2, और अगर 1/2 का स्क्वायर रूट आप करके भी देखो 1/4 आ जाएगा, जो कि 1/2 से कम होता है। अगर आपको डाउट है तो आपको इसको पॉइंट के फॉर्म में निकाल सकते हो, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ए 1/2। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर दिया है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी होती है हमें क्या करना होता है, इसे जितना हम डिवाइड कर सकें, जितना कम वैल्यू आ सके, वही हमारी क्या निकल आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म निकल आती है, ठीक है। तो इसकी सबसे कम वैल्यू आ जाएगी 4/3, 2 से डिवाइड करते चलेंगे 4/3 आ जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा ए 4/-3 स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इस केस में वैसे जो आंसर है उसे अकॉर्डिंग भी सी आंसर सही होना चाहिए इसका, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आंसर की वाकई चेक कर सकते हो, राइट आंसर वैसे सही होना चाहिए सी, ठीक है। ज्यादा नेक्स्ट है, if simple interest on a sum of rupees 4500 for 2 years is rupees 750, then rate of interest is। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ओके। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। जितनी प्रिंसिपल वैल्यू है, पी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू जो है यहाँ पे 750 दी गई है, रेट हमें फाइंड आउट करना है, एंड टाइम हमारे पास 2 ईयर गिवन है, और सॉरी 750 सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमारे पास है 4500, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आर की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 750 अपॉन 4500 इंटू 2 आ जाएगा, और साथ में इंटू 100 कर देंगे क्योंकि यहाँ परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल आउट, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके हमारे पास आंसर निकल आएगा 8 से 1/3%, ठीक है। एक बार डबल चेक कर लेना, फॉर्मूला यही है, आंसर देख लेना, आंसर वैसे यही होगा, बाकी फॉर्मूला से आंसर सही आ जाएगा अगर आप सही फॉर्मूला अप्लाई करते हो। नेक्स्ट है, if the ratio of the radii of two circles is 2:3, then the ratio of their circumferences is। अब यहाँ पे भी आपको क्या पता होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है उसकी वैल्यू होती है 2πr। 2 पाई क्या होगा, अगर दोनों इस सर्कल्स के केस में R1 और R2 में इनका रेडियस मान लो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। अगेन जो इनका रेडियस की रेशो है वही इनकी सर्कमफ्रेंस की रेशो रह जाएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या आ जाएगा 2:3, सेम चीज। नेक्स्ट है, ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, एक क्वेश्चन आपसे कंफर्म पूछा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल होंगे जिनका सम, मतलब दो एंगल का सम 180 के बराबर होगा। यहाँ दो एंगल गिवन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो फर्स्ट तो आपको दिख रहा है ज़्यादा है, बाकी 35 एंड 55 करके देख लेते हैं। 10 8 90 आ गया, 75 25 10 एंड 100, ठीक है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। 90 था, मैं जैसे ऐसे करके देख रही थी, 90 हमें वैसे अपना आंसर मिल चुका था। नेक्स्ट है मोड ऑफ द डाटा। अब हमारे पास डाटा गिवन है और मोड मीडियम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मोड के केस में क्या होगा, जो भी यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स को बार बार आप देख रहे हो रिपीट कर रहे हैं। जैसे 15 एक बार हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। 15 कितनी बार लिखा जा गया है, यहाँ पे रिपीट किया गया है 5 बार। वैसे 14 14 1 2 3 4, 14 को 4 बार रिपीट किया गया, ऐसे सो वन, बाकी सारे आपको चेक करने पड़ेंगे। और जो मैक्सिमम नंबर टाइम पे रिपीट होगा उस वही क्या होगा, मोड होगा डाटा का। तो यहाँ पे
जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो है 15 5 बार, तो राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर साइड की वैल्यू दी गई होती तो आप एरिया फटाफट से निकाल लेते। अगर साइड ए है, ए स्क्वायर क्या आ जाता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। बट यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, डायगोनल की वैल्यू जिसे आप डी से डिनोट कर सकते हो कितनी है, 10 सेंटीमीटर दी गई। तो आपको यहाँ से डायगोनल का यूज करके एरिया निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको साइड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डायगोनल किसके बराबर होता है, अंडर रूट टू ए के बराबर। अब डायगोनल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है, अपॉन अंडर रूट टू कर लोगे, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब जब ए की वैल्यू आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, ए का स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 अपॉन टू आ जाएगा, देन 50 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था, बट आपको इसके लिए ये डायगोनल का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, सो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, देन बाय विच कंडीशन ऑफ कन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ए एस ए, आर एच एस, ट्रिपल एस, एस ए एस। तो इस केस में आपको क्या देखना है, जो एक ट्रायंगल है दूसरे के इक्विवेलेंट है, और हमारे पास एक साइड है वो इक्वल दी गई है, और दो एंगल इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, तो जब दो एंगल मतलब एक एंगल सेम है, सॉरी दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, कौन सी कंडीशन, एंगल साइड एंगल ए एस ए। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर ए हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है इफ ए इज इक्वल टू, अब ऐसे केस में आप सॉल्व करना हो तो ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, सॉल्व कर सकते हो। आपको जैसे ए और बी, जिसमें से या तो ए की वैल्यू निकाल लो या बी की, ऐसे पुट करते चलो इक्वेशन बना के और वैल्यू निकल आएगी। बट आपको ऐसे केस में अब इतना टाइम तो होता नहीं इतना सॉल्व करने का, तो जब भी ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, ए प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन के बराबर दिया है दोनों ही केस में, तो 99% चांसेस होते हैं कि थर्ड के केस में भी इज इक्वल टू वन ही आएगा जो बाकी दो के केस में आ रहा है। ठीक है, तो वन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको सॉल्व करके देखना है सारा तो सॉल्व करके भी देख सकते हो, आंसर फिर से वन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जस्ट गेस करना है, तुक्का लगाना है अगर ऐसा कुछ पैटर्न आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर होल क्यूब प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब एस। अब इस केस में आपको क्या करना है, हमें पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सपोज करनी पड़ेगी वैल्यू, देन हमें फिर फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए के बराबर है, वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर बी के बराबर मान लोगे, और जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर किसके बराबर मान लोगे, सी के बराबर मान लोगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया फिर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया, और ये ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस केस में आप बी मानना हुआ था वाई माइनस जेड एंड सी मानना था जेड माइनस एक्स। ठीक है, आगे भी पुट करते हैं। वैसे ही अब इस वाले केस में भी एक्स माइनस वाई को आप ए मान लो, वाई माइनस जेड को बी एंड सी मान लो। ठीक है, इस केस में भी हमारे पास क्या आ गया, थ्री ए बी सी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इन वैल्यूज को पुट कर दो, ये वाला फॉर्मूला जो भी हमने ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मानी हुई थी उसे आपको क्या कर देना है, अब पुट कर देना है। ठीक है, चलो पुट करके देख लेते हैं। थ्री ए की वैल्यू थी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, को थोड़ा छोटा करके लिखती हूँ। ए की वैल्यू कितनी है
3 आ गया पहले, देन a की वैल्यू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, b की वैल्यू वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, c की वैल्यू जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र आ गई। ठीक है, अगेन नीचे आप क्या कर दोगे, 3। अब यहाँ पे भी हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई, बी की वैल्यू कितनी है, y माइनस जेड, एंड c की वैल्यू यहाँ पे भी मान ली हमने z माइनस एक्स मान ली। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे भी ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला, जो कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो आगे x माइनस वाई या x प्लस वाई, x माइनस वाई, और ऐसे ही सो ऑन करके फिर आप देख रहे हो कि हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव जो आता जाएगा वो सारे नेगेटिव कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव बच जाएगा, x प्लस वाई एंड y प्लस जेड, जेड माइनस एक्स, ये बच जाएगा। और नोट डाउन कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab के बराबर। ठीक है, बाकी जो भी गिवन होगा आप ए एक्स कुछ भी मान सकते हो, बीच में जो वैल्यू होगी आपका आंसर निकल आएगा शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट वे में एकदम। ठीक है, तो अभी 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, बाकी वाले 15 मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।